स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद पिता। आपने बीते सारे समय में हमें संभाला, सुरक्षित रखा। आज के दिन और सुंदर समय के लिए धन्यवाद। पढ़े गए वचन के लिए धन्यवाद। वचन को मनन करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करें, गहरे भेदों को दे परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग ये वचन को सुने, ये वचन इनके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर यीशु के नाम से, और आपका नाम ऊंचा हो, आप ही का नाम जलाल करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांग, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब यूहन्ना जब हम 6 अध्याय उसके वचन 27 को यहाँ पढ़ रहे हैं तो लिखा, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम। कौन सा भोजन नाशवान है? जो सुबह खाते हो तो दोपहर को खाते हो, तो शाम को खाते, तो फिर जो हमें कुछ घंटे के लिए राहत देता है। एक बार खाते हैं और कुछ घंटे के लिए क्या देता है? राहत देता है इस जिस्म को। ये ऐसा भोजन है कि इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ कुछ घंटे के लिए आपको आराम दे सकता है, उसके बाद फिर खाना पड़ता है, उसके बाद फिर खाना पड़ता है, उसके बाद फिर खाना पड़ता है, और सारी जिंदगी जीवन भर ऐसा ही करना पड़ता है जब तक हम इस पृथ्वी से चले ना जाए। इस भोजन को आप कहीं स्टोर करके रख दो, आप कहो कि कुछ समय के लिए इसको रख देते हैं, तो क्या वो बचा रहेगा? वो खराब हो जाएगा। कि ये भोजन क्या है? नाशवान है। इसको खा लो तो कुछ घंटे लिए राहत मिल जाएगी, लेकिन अगर इसको रख लो तो खराब हो जाएगा। और इसको लगातार हर रोज खाना ही पड़ता है और खाना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी इंसान इसी भोजन के लिए क्या करता है? परिश्रम करता है। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? इसी भोजन के लिए लोग एक दूसरे को मारते फिरते हैं। इसी भोजन के लिए लोग लड़ाइयां कर रहे हैं। क्या आप कुछ नहीं कर रहे? मैं आपको सारी डिटेल नहीं बता सकता। आप लोग इसी संसार में रहते हो, आपको पता है इसी भोजन के लिए, इसी रोटी के लिए इंसान क्या क्या कर रहा है एक दूसरे के साथ, कितना अन्याय कर रहा है, कितना एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, लड़ रहे हैं। कौन से मर्जी काम में जाके देख लो आप लोग जॉब में देख लो, आप लोग खेती बाड़ी में देख लो, आप लोग वहां बाहर ऑटो चलाने को लेकर देख लो, किसी भी कारोबार में देख लो, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है। हर किसी को क्या पड़ी है? उसका भी मैं खा लूं, उसका भी मैं खा लूं, उसका भी मैं खा लूं। बस यही इंसान कर रहा है। इतना ज्यादा वो परिश्रम कर रहा है सिर्फ किसके लिए? नाशवान भोजन के लिए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। उसने कहा ये भोजन तुम्हें मिल जाएगा। उसने इजरायलियों को एक बात सिखाई। जब उसने मिस्र से उनको निकाला तो उनको ये बात सिखाई, जब वो आकाश से उनको मन्ना देता था, तब इजरायली ना तो दिहाड़ी लगाने जाते थे, ना वो कहीं जॉब करने जाते थे, कुछ नहीं करते थे। हर रोज स्वर्ग से, आकाश से मन्ना उतरता था, यानी कि रोटी आती थी उनके लिए खाने के लिए। अब परमेश्वर उन्हें बिना काम किए, बिना नौकरी किए, बिना सब कुछ मेहनत मशक्कत किए, उनको हर दिन क्या दे रहा था? रोटी दे रहा था। लेकिन इंसान है ना हम, और लालच आ ही जाता है। लालच अब फ्री का मिल रहा है, बिना काम किए मिल रहा है, बिना जॉब किए, बिना दिहाड़ी लगाए, बिना मेहनत किए। परमेश्वर ने कहा अगर तुम ज्यादा इकट्ठा करोगे, हेलो ध्यान दो इस बात पे, परमेश्वर ने क्या बोला? अगर तुम ज्यादा इकट्ठा करोगे तो इसमें कीड़ा लग जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन अगर तुम थोड़ा इकट्ठा करोगे तो तब भी तुम्हारा पेट भर जाएगा। थोड़े में भी तुम पूरा हो जाएगा तुम्हारा, ज्यादा इकट्ठा करोगे तो खराब हो जाएगा। लेकिन इंसान है ना, फितरत ही ऐसी है हमारी कि लालच बहुत ज्यादा है।
हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ज्यादा इकट्ठा मत करना, कोई फायदा नहीं है। हर दिन तुम्हें मिल रहा है, ऊपर से कहा से हर दिन तुम्हें मिल रहा है, फिर ज्यादा इकट्ठा करके क्या करना तुम्हें? आ जाना। आपको अगर हर रोज प्लेट थाली एक थाली में खाना डाल के तीनों टाइम आपको तीनों टाइम मिल रहा है, मान लो अभी आज ही देख लो, मैं आपको कई जगहों में ऐसे दिखा देता हूँ। कई बार लंगर लगे होते, कई बार कुछ होता है, वहां पे उन लोगों ने लंगर किस लिए लगाया होता है? आओ लो और खाओ। लेकिन वहां पे भी आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने इधर लिफाफे रखे होंगे, इधर ले गए इधर लिफाफे में। लंगर उन्होंने तुम्हारे घर पे लेके जाके 4 दिन खाने के लिए नहीं लगाया है, उन्होंने लंगर लगाया है ताकि तुम इधर खा सको, आ जाना। लेकिन इंसान का जो लालच है, इंसान का जो सिस्टम ही ऐसा है कि वो उसमें भी लालच करता है और वहां भी चाहता है कि ज्यादा इकट्ठा करके मैं ले जाऊं, घर ले जाऊं, और 1-2 दिन तक ऐसे ही चल जाएगा। हालेलुया। और वहां इजरायली लोग ऐसे ही कुछ कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या? बाइबल कहती है जिन्होंने ज्यादा इकट्ठा किया, जितना खाना था उतना खा लिया, बाकी रख लिया। सुबह खाने के लिए उसको देखा तो कीड़े लग गए, खत्म। जिन्होंने थोड़ा इकट्ठा किया था उनका उतने में भी पेट भर गया। और ये बात फिर उनको समझ में आई, अब ज्यादा इकट्ठा करके कोई फायदा। आज हम इंसानों को ये बात अगर समझ आ जाए कि ये जो नाशवान भोजन है जिसके लिए हम मारे फिरते हैं, परिश्रम करते फिरते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। ये उतना ही ठीक है जितना बस हमारा पेट भर जाए, हमें कपड़ा पहनने के लिए मिल जाए, हमें घर रहने के लिए मिल जाए, पैसा रोटी इतना ही काफी है हमारे लिए। हालेलुया। लालच करके, ठगी मार के, चोरी करके, कमा के हम अपने घर में ले तो आएंगे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। ये बात अगर इंसान को समझ आ जाए तो वो ये काम करना छोड़ दे। और जब सारे लोग सच्चाई के मार्ग पे चलेंगे तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर किसी को कमी नहीं रहने देगा रोटी की। परमेश्वर किसी को कपड़े की, किसी को छत की, किसी को कमी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर सच्चाई ही चाहता है। हालेलुया। लेकिन जब वो इंसान की ओर देखता है तो इंसान लूटने पर लगा हुआ है, इंसान एक दूसरे को मारने पे लगा हुआ है, जिस वजह से परमेश्वर क्रोधित होता है और कई बार वो में ही नहीं बरसाता, सूखा पड़ जाता है। कई बार वो इतना बरसाता कि डूब जाता है सब कुछ। गुस्सा आता है उसको भी इंसानों को देख देख के। हालेलुया। कई बार कोई वो महामारी भेज देता है, लो भुगतो फिर। इंसान परमेश्वर को आज कई इंसान ऐसे जो परमेश्वर को कुछ समझते नहीं। परमेश्वर कहता है लो। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि विज्ञान बड़ा है, मैं ये बड़ा है, वो बड़ा है, लेकिन परमेश्वर तो दिखाता है कि परमेश्वर बड़ा है। विज्ञान बड़ा नहीं, कौन बड़ा है? परमेश्वर बड़ा है। वो कहता है अब करके दिखो। हालेलुया। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर शाप लगाई है। हालेलुया। अगर परिश्रम करना है तो उस भोजन के लिए लो जो अनंत जीवन तक ठहरता है, और वो भोजन प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो भोजन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जिसने प्रभु यीशु मसीह को कमा लिया उसने सब कुछ कमा लिया। जिसने प्रभु यीशु मसीह को कमा लिया उसने सब कुछ कमा लिया, क्योंकि यीशु मसीह फिर उसकी हर जरूरत को पूरा कर देगा। कह रहा मसीह यीशु में तुम्हारी हर घटी क्या कर दी जाएगी? पूरी कर दी जाएगी। हालेलुया। वो तुम्हें फिर किसी बात की घटी नहीं रहने देगा जब तुम मसीह यीशु में उसे कमा लोगे। आमीन। 33 वचन, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। 35, यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। 38 वचन, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। 41 वचन, इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं। 43 वचन, यीशु ने उनको उत्तर दिया आपस में मत कुड़कुड़ाओ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न लाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। 47 वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है, जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया।
51 वचन, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती है मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। 53 वचन, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम परमेश्वर के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने काफ़ी सारी बातें कही। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा मांस मेरा लहू नहीं पीता, यानी कि जो प्रभु भोज में शामिल नहीं होता, उसमें जीवन नहीं है। हालेलुया। याद रखना, अगर आप यीशु मसीह का जीवन चाहते हैं तो आपको बपतिस्मा लेना क्या है, ज़रूरी है, ताकि आप प्रभु के उस मांस में, उस लहू में, यानी कि प्रभु भोज में आप क्या हो सकें, शामिल हो सकें। हालेलुया। और हमें प्रभु भोज में शामिल होने से पहले इसलिए हमने 3 दिन का उपवास ठहराया है, क्योंकि ये पवित्र है। और हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, क्योंकि हम इंसान हैं और बहुत सारे हमसे गलती और गुनाह होते रहते हैं। हमें प्रभु से माफी मांगनी है, सच्चा पश्चाताप करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा, 55 वचन, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उस। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह का देह और मांस और लहू, यानी कि यीशु मसीह का हम जो प्रभु भोज जो हमें ठहराया गया है, जब हम उसे खाते और पीते हैं तो हम उसमें स्थिर रहते हैं और वो हमें रहता है। हालेलुया। तो अगर आप उसमें बने रहना चाहते हैं और वो आप चाहते हैं कि वो आप में रहे, तो आपको प्रभु भोज लेना चाहिए, आपको प्रभु भोज के लिए तैयारी करनी चाहिए, आपको बपतिस्मा लेना चाहिए। हालेलुया। लिखा, जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही मैं भी, जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे खाएगा वो मेरे कारण क्या रहेगा, जीवित रहेगा। तो एक वचन में ऐसे करके लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, बल्कि हर एक उस वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। जब यीशु मसीह को शैतान ने कहा कि इस पत्थर को बोल क्या बन जाए, रोटी, तब यीशु मसीह ने शैतान को ये बात कही थी कि वचन में ऐसे करके लिखा है। इसलिए नाशवान जो भोजन है, हम उससे जीवित नहीं रहते। बात याद रखना, हमें लगता है कि हम इससे जीवित रहते हैं। ये तो हमारी एक प्रतिक्रिया बन चुकी है कि बचपन से हमें यही आदत पड़ी हुई है कि सुबह खानी है, दोपहर को खानी है, शाम को खानी है। तो ये एक आदत बन गई है इंसान की। हालेलुया। लेकिन एक्चुअल में इंसान इससे जीवित नहीं रहता, जीवित वो परमेश्वर के वचनों से रहता है। हालेलुया। वो परमेश्वर की दया से जीवित रहता है, इंसान रोटी से जीवित नहीं रहता। अगर इंसान रोटी से जीवित रहता होता तो सोचो, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा अनाज है, बहुत सारी अच्छी वस्तुएं हैं, वो तो कभी मरते ही ना। कहाँ जाना? अंबानी, उसके पास क्या खाने की कमी है? वो एप्पल, अंगूर, जो एनीथिंग, कुछ भी, मतलब मैं नाम कितने नाम गिनाऊंगा, उसके पास किसी वस्तु की कमी नहीं। कहाँ जाना? प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास कमी है किसी बात की? खाने पीने की, खाने की, पीने की, रहने की कोई कमी है? अगर इंसान इस रोटी से जीवित रहता तो पीएम मोदी तो मरता ही नहीं कभी, अंबानी तो कभी मरता ही नहीं। ये बात समझ पा रहे कि नहीं? ये नाशवान भोजन से इंसान जीवित नहीं रहता, जीवित रहता है परमेश्वर के उस वचन से, परमेश्वर के अनुग्रह से जीवित रहता है इंसान। जब तक वो चाहे तब तक इंसान जीवित रहता है। ये भोजन हमें टेम्परेरी हमें मदद करता है, पर इससे हम जीवित नहीं रहते। लेकिन हम फिर भी इसी भोजन के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं। कितने मेरी बात समझ पा रहे? मैं भी 8-9 घंटे ऑटो चलाता ही भाई, सोनी भी ऐसे कुछ करते हैं। नाशवान भोजन के लिए आप लोग 10 घंटे, 12 घंटे, है ना, 8 घंटे, है ना, 15 घंटे आप क्या करते हो? काम करते हो, परिश्रम करते हो। इसके लिए नाशवान भोजन के लिए, जो आपको जीवित नहीं रख सकता।
हेलो। लेकिन जो अनंत जीवन देने वाली रोटी है यीशु मसीह, उसे पाने के मैं किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी मानव जाति की बात कर रहा हूं। यही प्रॉब्लम है हम मानव जाति की। सोचो अगर आप 10 घंटे बाहर ड्यूटी करने जा रहे हो, सोचो अगर 10 घंटे हर रोज अगर आप प्रार्थना करो, सोचो फिर उस मैं सच कह रहा हूं, ये हम इंसानों के लिए बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन एक बार हिम्मत करके देखो एक बार। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जो 10 घंटे आप बाहर ड्यूटी करने जा रहे हैं ना, वो 10 घंटे कभी एक बार अपने घर पे प्रार्थना करके देखो लगातार कुछ समय के लिए। खुदा ऐसे ऐसे रास्ते खोल देगा ना आपके लिए कि आपको कभी काम पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारी समस्या यही है कि हमसे ये होता नहीं। हाँ जाना, हम इंसानों की समस्या यही है कि हमसे यही तो काम होता नहीं है। आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, आपके अंदर से बीमारियां उड़ जाएंगी सब की सब अपने आप से, परेशानियां विपत्तियां उड़ जाएंगी आपके जीवन से। हालेलुया। लेकिन समस्या ये है, प्रॉब्लम ये है कि ये हमसे होता नहीं। हेलो, ये हमसे, तो चलो मैं ये कहता हूं कि 10 घंटे नहीं होता तो कम से कम 1 घंटा तो सुबह शाम कर लो। हाँ जाना, मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? ये 10 घंटे हमसे नहीं होता तो कम से कम 1 घंटा ही सुबह शाम 1 घंटा भी परमेश्वर को देने लग जाओगे, इतने में भी आप देखना परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करना शुरू कर देगा। इतने में ही परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएगा। हालेलुया। एक साफ जीवन जियो और आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को, बस इतना ही कर लो आप प्रार्थना। और संडे चर्च में आओ और हफ्ते में 1 आधा उपवास कर लो, बस परमेश्वर कहेगा बस ठीक है, अब बहुत है, बाकी अपना अच्छा जीवन जियो। हालेलुया। तो जो इतने में भी आपको परमेश्वर ऊंचा कर देगा, इतने में भी आपको ब्लेस कर देगा, आशीषित कर देगा, तो सोचो अगर ज्यादा कर देंगे तो फिर परमेश्वर कहां का कहां ले जा सकते। तो आज का वचन इतना ही है कि यीशु मसीह ने कहा कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। ये नहीं कह रहा कि अपना काम छोड़ दो, अपने नौकरियां छोड़ दो, मत करो, पर परमेश्वर कहता है कि उनसे ज्यादा फोकस आपका आत्मिक भोजन के ऊपर होना चाहिए। हेलो, उनसे ज्यादा फोकस आपका कहां होना चाहिए? आत्मिक भोजन के ऊपर, क्योंकि ये तो नाशवान है, इससे आपको उतना फायदा नहीं है, उतना प्रॉफिट नहीं है। हालेलुया। लेकिन आत्मिक भोजन के ऊपर अगर आप फोकस करोगे, हालेलुया, बहन शांति देख रही कि वो कैसे आराम से ये वचन देखो, पूरा ध्यान फोकस किया हुआ है। हालेलुया। अब क्या समझ में आ रहा मुझे पता नहीं, लेकिन पूरा फोकस है। हालेलुया। तो आपका जो ज्यादा फोकस है, परमेश्वर ये चाहता है कि आपका आत्मिक भोजन के ऊपर होना चाहिए। कहां होना चाहिए? क्योंकि नाशवान भोजन आपको टेम्परेरी शांति देता है, टेम्परेरी आराम देता है, लेकिन जो आत्मिक भोजन, जो सदा का जीवन है, जो सदा का भोजन है, वो आपको हमेशा की जिंदगी देता है। हालेलुया।